ईशान कोण को डुबकी मारने की जगह है। आप वहाँ पर ज्ञान का बहुत गुरु बृहस्पति वनिवास मतलब वहाँ ध्यान में शिव है वहाँ ध्यान में डूबने की जगह है। जी। अच्छा। आपको जो चीज़ नहीं प्राप्त हो रही है, आप आसन कुश का लगाइए, चाहे कुछ भी कंबल बिछा लीजिए, उस पर बैठिए, आप ध्यान कीजिए, मांगिए ईश्वर से जो आप, वैसे मांगना नहीं चाहिए, आप उनको जानिए, आप बोलिए कि भाई मैं सरेंडर करता हूँ अपने आप को, प्लीज सरेंडर कीजिए अपने आप को। रसोई घर है जो हमारा, उसके अंदर सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। अगर आपका सर दुख रहा है, लग रहा है कि जैसे हम कोई रोड चौरस्ता नाप कर आ गए हैं, सर भारी भारी है, भारी भारी है, तो आप बेहतर है कि आप थोड़ी सी चाय बनाइए, थोड़ी सी अजवाइन और लौंग डाल लीजिए, तेजपत्ता डाल लीजिए। किचन नाम सनातन धर्म में नहीं है ये किचन ना नहीं, ये किचन जो है एक तरह का आत्मा है, मतलब जिसको बार बार चुड़ैल प्रोनाउंस टाइप करते हैं। नाम है कुछ ये। हाँ जी, मतलब आप कह रही है कुछ चुड़ैल जैसा नाम है। हाँ जी। अच्छा, तो ये चीज ठीक नहीं है, किचन शब्द जो होते हैं हमारे सनातन धर्म में ये नहीं है। मतलब लोग किचन ना कहें। जय सिया राम। जय श्री राम। हमारे जीवन में वास्तु का बड़ा विशेष महत्व है। जिन चीज़ों के आसपास हम रहते हैं, जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द में रहती हैं, वो हमारे जीवन पे बड़ा गहरा प्रभाव डालती हैं। आज इसी विषय पे बात करेंगी सत्येंद्र कौर जी, जो कि वास्तु की जानकार हैं, वैदिक ज्योतिष की भी आप जानकार हैं। तमाम विधाएं आपके पास हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत जय सिया राम। जय श्री राम। देखिए, आप तो जब बातें बताती हैं तो अनुभव वाली बातें बताती हैं जी। हम चाहते हैं, क्योंकि वास्तु का देखिए चलन भी है काफ़ी, बहुत मानती हैं आप, चलन है काफ़ी। कहाँ कहाँ लोग गलतियाँ कर जाते हैं और क्या नहीं करना चाहिए वास्तु को लेकर? बहुत सुंदर सवाल। जी। देखिए, आजकल क्या है कि आजकल सभी लोग वास्तु एक्सपर्ट हो गए हैं। पहली बात मेरी, सब रील देख दुख के एक्सपर्ट हो, लेकिन हमने जहाँ से सीखा, सबसे पहले सिखाया गया कि मकान कुंडली पहले बनाइए। अच्छा। मकान की भी कुंडली बनती है, मतलब जब तैयार होती है। जब आप मकान तैयार करने जा रहे हैं? जी हाँ, अगर नहीं भी है तो घर बना हुआ है तो उसकी भी कुंडली हम तैयार करते हैं। जैसे आपका अगर ये घर है, जैसे फ्लैट कोई खरीद रहा जी, हो, उसका पूरा कुंडली बनेगी। अच्छा। कौन से ग्रह कहाँ हैं, कौन से पाप ग्रह कहाँ हैं, कौन से अच्छे ग्रह कहाँ हैं, कौन से मतलब कि नीच ग्रह कहाँ है, वगैरह वगैरह। कुंडली कैसे बनेगी? जिस वक्त खरीदा जाएगा उसकी... ये तो डिपेंड करता है कि जब आपने खरीदने से पहले, अच्छा, जब बुक अगर किया आपने, कुछ नुकसान है, अगर कोई डायरेक्शन बुरा है तो उसको रोक दी जाए। कम से कम जैसे आपने 2-3 फ्लैट देखे हैं, ठीक है, तो आप बोलो कि मुझे ये आप बताइए सत्येंद्र जी, इसमें मैं कौन सा लूँ। तो मैंने कहा ये थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है, तो इसको थोड़ा ठोक ठाक के ठीक किया जा सकता है। और कुंडली हम तैयार करते हैं, फिर हम देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। 2-3 फ्लैट जिस क्षण जिस समय बात की जा रही है वही टाइम लेगा ना जी कुंडली बनाने के लिए। अच्छा, फिर कुंडली रेडी होगी और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ हैं। अब जैसे कि आप मेरी कुंडली देख लीजिए, अब मेरी कुंडली के अंदर में 12वां राहु है, ठीक है, जो सबसे बेकार माना जाता है। अच्छा, ऐसा 12वां राहु, और ये मकान कुंडली के अंदर इसका स्थान अग्निकोण है। अग्निकोण, और उसको वास्तु के दुनिया में उसको हम लोग रसोई घर कहते हैं, किचन कहते हैं। और हम लोग ये तंत्र में अगर हम इसको अगर किचन बोलते हैं तो इसको हम लोग एक तो प्रेत आत्मा कहा जाता है इसको, किचन। हाँ, तो क्या कहेंगे उसको एक भूतनी होती है वो। अच्छा। किचन शब्द यूज नहीं करते हम लोग, किचन। हाँ। रसोई घर, चलिए इस पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे। नहीं, थोड़ा बताइए क्या कह रही हैं। जैसे किचन को क्या किचन एक तरह का मतलब कहते हैं एक आत्मा है, उसको मतलब प्रेतनी है एक तरह की किचन। हाँ, थोड़ा जैसे चुड़ैल होती हैं, मतलब किचन नाम पे कह रही है? हाँ जी, हाँ जो जी, इंग्लिश का ये नाम है। हाँ, हमारे शास्त्र में नहीं है ये किचन नाम ठीक नहीं है, सनातन धर्म में नहीं है ये किचन ना कहें। ये किचन जो है एक तरह का आत्मा है, मतलब जिसको बार बार प्रोनाउंस करते हैं। नाम है कुछ ये? हाँ जी, मतलब आप कह रही है कुछ चुड़ैल जैसा नाम है? हाँ जी। अच्छा, तो ये चीज ठीक नहीं है। किचन शब्द जो होते हैं हमारे सनातन धर्म में ये नहीं है। मतलब लोग किचन ना कहें, आप यही कह रही हैं ना? अच्छा, उसको रसोई घर कहें। अच्छा, नहीं, लोग कहते हैं कि किचन में बन रहा है, किचन में है, किचन में शब्द जो है ना वो बोल कर उसको हम जागृत कर लेते हैं। एक तरह से आप उसमें प्रेतात्मा को खींच रहे हैं। अच्छा, जी। एक शब्द है जो मैं नहीं लेना चाहती, ना तो फिर क्या होता है हम लोग भी सिद्ध, तो फिर आकर फिर हमें कष्ट करते कि भाई हमारा नाम लेके क्यों पुकारा जा रहा है। मतलब ये जो किचन शब्द है ये ठीक नहीं है, ये कह रही हैं आप ना कभी बोल कर देखिए। अनुभव मैं सबको कहती हूँ, 11 बार किचन बोलो, लगेगा रात को खाना बनाने का मन नहीं करेगा, कुछ अजीब सी स्मेल आने लगेगी। ऐसा नेगेटिव होने लगेगा? हाँ जी। अच्छा,
बहुत ही अजीब सी स्मेल आएगी, लगेगा जैसे घर के अंदर ना कुछ कोई इधर खड़ा है कोई उधर खड़ा, फील होता है ऐसा कि कुछ शब्द हम गलत बोल देते हैं। अगर किसी को गाली भी अगर हम देते हैं ना तो बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, हम उसका कॉलर पकड़ने लग जाते हैं। जबकि आजकल के समय में लोग किचन ही करते रहते हाँ हैं। जी, रसोई घर। ओह। पहले ज़माने में लोग शौचालय कहा करते थे, इसका भी एक गूढ़ रहस्य है। अब बाथरूम आप वॉशरूम कहते हैं। वॉशरूम कहते हैं। क्या मतलब हमको समझ में ना आया, लेकिन चलो अब तो अब मैं राहु पर आते हैं हम लोग। मेरा 12वां राहु है और ये स्थान अग्निकोण का माना जाता है मकान कुंडली में। अगर मैं यहाँ किचन कर लेती हूँ अपना तो मेरा सत्यानाश होने में कोई रोक नहीं सकेगा। मैं भरे चैनल में सबके बीच दावे के साथ कह सकती हूँ। और फिर मुझे किचन कहाँ करनी चाहिए, तो मैं पश्चिम की दीवार पर करूँगी जहाँ पर वरुण देवता निवास करते हैं। पश्चिम का वो धन का कारक है। बालाजी आप चले जाइए, वहाँ पर वरुण देवता का निवास है, जो मांगो बालाजी देते हैं। तिरुपति बालाजी की बात करें, तिरुपति बालाजी। अच्छा। वरुण जी देवता जहाँ पर पश्चिम निवास, बालाजी की मूर्ति वहीं है। और वरुण जी को देवता को वरदान है, कुछ भी कहो तथास्तु। तो आप अपने घर का मंदिर भी अगर वरुण देवता का जो स्थान है, किसी भी जानकार को बुलाकर दिखा कर कि कहाँ है, वहाँ मंदिर रखवाइए ना। ईशान कोण में मंदिर की कोई जगह नहीं है। ईशान कोण डुबकी मारने की जगह है। ईशान कोण यानी कहते हैं पूरब और उत्तर के कोण को, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जिसको कहा जाता है। हाँ। वो डुबकी मारने की जगह है। अगर आपको कोई काम सफल नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी है, तो आप वहाँ खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए ना। जरूरी है कि मूर्ति के आगे पढ़ना है। आप ईशान कोण में चले जाइए, सूर्य देवता के सामने खड़े हो जाइए, वो तो साक्षात अमर है, दिख रहा है आपको ना। खड़े हो जाइए ईशान कोण में। आप मानसरोवर जाइए ना, कैलाश जाते हैं ना, कैलाश मानसरोवर, जो जल है उस पर डुबकी नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? कोई कारण तो होगा। आपको स्नान करना है, आपको डुबकी नहीं मारनी है। अच्छा, मतलब ये पूरा। हाँ जी, मानसरोवर में डुबकी नहीं लगाते कोई, स्नान करते हैं जैसे जल से स्नान। हाँ जी, हाँ जी, स्नान किया जाता है। अच्छा, कुंड में। क्यों ऐसा, मतलब इसके पीछे कारण एक रहस्य, फिर इस पर चर्चा करेंगे, बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। तो मैं बता रही हूँ कि जो ईशान कोण है वो डुबकी मारने की जगह है। आप वहाँ पर ज्ञान का बहुत, गुरु बृहस्पति निवास है, ध्यान में शिव है वहाँ, ध्यान में डूबने की जगह है जी। अच्छा। आपको जो चीज नहीं प्राप्त हो रही है, आप आसन कुश का लगाइए, चाहे कुछ भी कंबल बिछा लीजिए, उस पर बैठिए, आप ध्यान कीजिए, मांगिए ईश्वर से। जो आप, वैसे मांगना नहीं चाहिए, आप उनको जानिए। आप बोलिए कि भाई मैं सरेंडर करता हूँ अपने आप को, प्लीज सरेंडर कीजिए अपने आप को। दोनों हाथ उठा दें था, पुलिस के सामने सरेंडर कर दीजिए, और जिसमें आपको सही लगे वो आप मुझे दे दीजिए। आप देखिए, मैं आपके चैनल में ये बात बोल रही हूँ। जी जी। आप जितने मर्जी घंटी बजा लीजिए, जितने मर्जी शंख बजा लीजिए, जितनी मर्जी आरतियां गा लीजिए, लेकिन डायरेक्शन का प्रभाव पड़ता है। वरुण देवता जहाँ बैठे हैं वो धन का कारक है। आप जो मांगेंगे वहाँ मिलेगा। जहाँ अगर मंदिर है आपका, अगर वहाँ पर अगर पति पत्नी का बिस्तर है तो आप समझ लीजिए कि कितना सर्वनाश है वहाँ पर। देवता के स्थान में घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए, किस जगह होना चाहिए? पश्चिम की जगह पर होना चाहिए, जहाँ पर वरुण देवता निवास करते हैं। वहाँ पर जगह है, आप देखेंगे वरुण देवता का वहाँ स्थान है। आप वहाँ पर रखिए ना, जितना मर्जी भारी मंदिर रखना है आपको। पश्चिम की तरफ जी। ईशान कोण में नहीं रख सकते ना, आप स्लैब बना के रख सकते हैं ना, क्योंकि अगर जिनका बुध खराब है तो वो कांच से तो कोसों दूर रखते हैं हम उनको। कांच का गिलास भी हम पीने नहीं देते, चाय वगैरह पानी नहीं पीने देते। आप ही बता रही हैं कि किसी कमरे में मंदिर बनाना है, रखना है, भगवान को रखना है, तो उस कमरे के पश्चिम में रखें जी, और उनका जहाँ पर वरुण देवता का निवास है, मुख उनका पूरब की तरफ रहे जी। आप पश्चिम की तरफ मुख करके पूजा कर सकते जी। लक्ष्मी मांग रहे हैं ना, लक्ष्मी चाहिए ना आपको। हाँ। और तो कुछ नहीं मांगेंगे ईश्वर से कि आप तो ही नहीं पूछेंगे आप कैसे हैं, आपका खानदान कैसा है, आपने कुछ खाया पिया कि नहीं, तो नहीं मांगेंगे ना। तो इससे बेहतर है कि आप ईशान कोण में खड़े हो जाइए भैया, सूर्य देवता के सामने खड़े हो जाइए। तो पश्चिम की तरफ आप भगवान को स्थापित करेंगे, रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा फल में प्राप्त होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा रखा है, छोटा रखा है, नीचे रखा, ऊपर रखा है, वहाँ तथास्तु ही है। लेकिन ये जान लें कि वरुण देवता का स्थान कहाँ है। ऐसा नहीं कि पश्चिम है तो हम इधर रख दिए थे, पश्चिम का कोना उधर ले गए, पश्चिम का कोना हम इधर ले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे वास्तु जानकार से पूछे कि वरुण देवता का पश्चिम में स्थान कहाँ है। मैं आपके चैनल में फिर दोहरा रही हूँ, पश्चिम में वरुण देवता का स्थान कहाँ है, अच्छे से जानकारी ले और वहाँ मंदिर स्थापित करें, तो सब अच्छा रहेगा। अच्छा, कुछ पौधों की भी आप बात कर रही थी। आजकल मनी प्लांट लगाने का बड़ा चलन है, कुछ इसके बारे में कुछ कह रही थी आप?
अगर जिनका बुध ग्रह खराब है तो गया काम से। खराब है क्या? हम लक्षणों से कैसे जाने? हम कुंडली देख के बताएंगे। नहीं, मान लीजिए कि लक्षण से भी कुछ पता चलता होगा, जैसे कि होगा कि मेंटल हालत उसकी ठीक नहीं होगी, ज़्यादा उसको मतलब कहने का मतलब ज़्यादा बोलने का आदी होगा, वो कोई बात सुनेगा नहीं, मन गढ़ंत कहानियाँ चलेंगी उनके दिमाग में। जैसे कि बुध खराब होता है तो सबसे बड़ा उसका क्या असर होता है, उनके जो दांत होते हैं वो खराब होते हैं, बोलने का तरीका जो है रुक रुक कर बोलना, अच्छा। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कम हो वाणी जाना, पे प्रभाव डालता वाणी है। में बहुत जबरदस्त तो ऐसे प्रभाव लोग डालता अगर मनी प्लांट लगाएंगे है। हाँ, तो नुकसान फिर करेगा। नुकसान क्या कारण है इसका नुकसान होने का? कि मनी प्लांट जो है वो सहारा लेकर बढ़ता है। हाँ, वो तो किसी सपोर्ट से आगे हाँ जी, वो सजावट के लिए आप बाहर लगाइए ना, आप अपने घर से बाहर के दीवार वॉल में लगा दीजिए ताकि सहारा लेकर वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये है बड़े पत्तों वाला जो प्लांट होता है, हरे रंग से दूर रहना है बुध वालों को, जिसका खराब है जी। और जिसका अच्छा है बल्ले बल्ले है उसका। तो मनी प्लांट तो वैसे भी नहीं रखना चाहिए घर पे, किसी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो सहारा लेके बड़ा होता है। फिर वो या होगा अगर उसका बुध बढ़िया तो वो फल खराब कर देगा उसका वहाँ पर, वो या तो छोटे भाई के अंडर रहेगा, या अपने पिता का सहारा बनेगा, या अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलेगा। तो आजकल जो ये मनी प्लांट सजावट के लिए लोग रखते नहीं हैं, है या अच्छा। फिर आजकल एक बात सुनने में आती है कि इससे पर्यावरण ठीक रहेगा, हवा शुद्ध रहेगी, तो लोग रख लेते हैं घर में। नहीं, लेकिन ठीक नहीं है। हवा शुद्ध पीपल के वृक्ष से है जनाब। पीपल का वृक्ष लगाइए, बड़ का वृक्ष लगाइए, नीम लगाइए। नहीं, वो तो घर में नहीं, बात नम की नहीं, आप बाहर लगाइए की ना। बात हो रही है तो फिर उसमें तो नहीं, मैं उसमें- बताती हूँ, लोगों को गलत धारणा हो गई है कि मनी प्लांट लगाने से ऑक्सीजन आएगा। प्लांट तो सभी तरह के है ही हवा, इस पर तो बहुत बड़ी चर्चा हो सलाह जाएगी। है कि घर में बिल्कुल ना लगाए, मनी प्लांट ना लगाए। लगाना है बाहर लगाइए। बाहर मतलब अपनी बालकनी में लगाइए। नहीं, बालकनी में भी नहीं, गेट से एकदम घर के बाहर लॉन में लगाइए। आप जहाँ पर आपकी घर का मतलब कहते हैं एंट्री खत्म हो गई हो, उसको बाहर कीजिए। तुम्हारा सहारा बाहर है, हम अंदर हैं। आपकी जो ऊर्जा है हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, आपकी कमजोर पने की ऊर्जा अंदर नहीं आनी चाहिए। कमजोरी जो है उसकी वो हमारे अंदर प्रवेश ना लेकिन हो। इसको तो मनी प्लांट कहते हैं, कहता है धन देता है ये। बकवास है, अच्छा। बहुत बड़ा बकवास है। हाँ, ये मनी प्लांट लोगों ने नाम रख दिया इसका। नहीं तो मनी धन प्लांट देगा। तो मुझे जहाँ तक पता है कि जो प्लांट आप अगर कर्म ही सहारा नहीं लेकर। करेंगे, नहीं अगर कर्म ही नहीं करेंगे, कौन प्लांट है जो पैसा देता? मुझे आज तक नहीं पता चला। हाँ, पैसे तो पेड़ों पे नहीं लगते। तो कर्म तो करना पड़ेगा। हाथ पैर तो ये मुझे ये पता है, ये जो मेरे 2 हाथ है और ये 2 पैर हैं और ये जो मेरी जबान है, ये जो मेरा शरीर है, ये नवग्रह से बना हुआ है। धन तो मुझे ये देगा, कर्म तो मुझे करना। अगर आप चावल लाकर मुझे दे देंगे, कहेगा खाना तो बनाना पड़ेगा ना मुझे। तो फिर पैसा तो इस पे ध्यान रखना है। और आजकल बहुत बड़ी बहुत सारे बात लोग सजावट के जो पौधे होते जमा कर लेते हैं, आर्टिफिशियल लगा लेते हैं। वो आर्टिफिशियल लोग तो क्या बिल्कुल करें? नहीं लगाना। वो नॉन क्या है ना कि नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, कैंडल्स ला के रख लेते हैं, लाफिंग बुद्धा ला के रख लेते हैं, गिफ्ट मिले होते हैं। ये सब ना नहीं करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म जो है, हम गणेश जी की पूजा करते हैं, विघ्नहर्ता है, लंबोदर है। एक बिल्ली लगाते हैं, जो बिल्ली ऐसे से हाथ हिलाती है, बुलाती नहीं, रहती बहुत है। गलत है ये। चीन में इसका फैशन इसलिए है कि हमारे घर की जो छतें थे, राजा महाराजा निवास करते थे। मेरी आप बात को समझें। तो हमारा थोड़ा सर जो है थोड़ा ऐसा है। हम सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, हम ऐसे हैं और चीनी लोग ऐसे हैं। हाँ, वो थोड़ा झुक के चलते हैं। तो ये उनकी जो ऊर्जा है वो ऐसे है। हमारी ऊर्जा थोड़ी सीधी है, मतलब कहते हैं ना, तनी हुई। तो गणेश जी जो है हमारी रक्षा करेंगे। अगर आप लाफिंग बुद्धा लगेंगे तो जोकर हो जाएंगे ना फिर आप। हाँ, आजकल ये चलन में है, लोग लगा लेते हैं तो लाफिंग जोकर बुद्धा। आप कोई किसके सामने बात, अगर मैं आपसे आज बात कर रही हूँ तो आपको लगेगा ना, सतिंदर जी क्या बोली जा रही हैं, अभी तक तो कुछ और प्रभाव था, ये क्या कर रही हैं आप। तो मुझे नहीं पता ना, ये जोकर जो आपके पीछे जो हाथ हिला के खड़ा, उसकी ऊर्जा मेरे पर आ रही है। हाँ, आजकल लाफिंग बुद्धा, बिल्ली, ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। कैंडल जैसे हम मोमबत्ती जलाते थे पहले जमाने में, तो हम लोग इतना नहीं लाला के स्टॉक में रखते थे कि भाई तो खुशबूदार आजकल है। जो फेंग शुई ये सब तमाम चलन में है। नहीं, हमारे सनातन धर्म में नहीं है। मैं तो मतलब सबको मना करती हूँ। आप उसको नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं मानती मैं। खराब करता है काम। हम गणेश जी के कान में, अगर गणेश जी जो बड़े बड़े कान हैं, उनके जो मूषक राज हैं, आप नंदी बैल महाराज हैं, हम उनके कान में क्यों ना कहें? हमें क्या जरूरत पड़ी है? चीनी का क्या है, उनकी ऊर्जा अलग, उनके छत थोड़ी नीचे हैं उनके घर के, तो उन हिसाब से उन्होंने तैयार की है ऊर्जा। चाहे ची बोले, चाहे चौं बोले, चाहे जो बोले आप। अच्छा। हमारे यहाँ पर ओम बोलते हैं, इतना जोर से बोलते हैं कि बगल पड़ोसी भी सुने।
और हवन यज्ञ जब हम करते हैं इतना शानदार ध्वनि और होती कि देवता प्रसन्न होते हैं, ठीक है ना। तो ये वास्तु के हिसाब से अगर देखें, प्लांट्स के हिसाब देखें तो ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग भटक गए हैं। लोग एक तरह से कहा जाए तो लोगों ने एक कॉकटेल जैसा तैयार कर लिया है, कुछ इधर का, कुछ इधर का, कुछ इधर का, और जिसकी वजह से ना इधर के रहे ना उधर के रहे। विंड चिम्स जैसे लोग लगाते हैं, बहुत फैशन है, टन टन टन। तो बेहतर है ना घर में शाम के सुबह घंटी मार लीजिए ना आप अपने घर में। ऊर्जा तो वही, उसको लगाने से क्या, वो तो हवा से और टकरा रही है तो हमारे माथे की ध्वनि और हमारा सर दर्द, मेरा तो सर दुखता है विंड चिम से। मुझे लगता है जैसे ऊर्जा जो है मुझ पर अटैक हो रही है। जब वही कहीं बगल किसी बंगाली घर में अगर शंख और घंटी बजती है तो मेरे को आनंद आता है। अच्छा, लोग जब आपसे मिलते हैं समस्याओं को लेकर के तो आपका फोकस किस पे रहता है? जो वैदिक हमारा संस्कृति है, बिल्कुल मेरा उसी पर रहता है फोकस। उसी संबंधित आप बातें करते हैं? हमारा सब कुछ किचन के अंदर ही विराजमान है। किचन, फिर भूतनी आ जाएगी। तो किचन नहीं बोलना है ना। क्या करे, चढ़ गया है तो इसको रसोई घर है जो हमारा, उसके अंदर सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। अगर आपका सर दुख रहा है, लग रहा है कि जैसे हम कोई रोड चौरस्ता नाप कर आ गए हैं, सर भारी भारी है, भारी भारी है, तो अब बेहतर है कि आप थोड़ी सी चाय बनाइए, थोड़ी सी अजवाइन और लौंग डाल लीजिए, तेजपत्ता डाल लीजिए, जलाइए मत, आप उसको पीजिए। फिर आप मुझे कहिएगा, नंबर डिस्प्ले होगा, फिर आप मुझे कॉल करके बताइएगा कि सतिंदर जी सर दर्द में आराम है। सब कुछ हमारे यहाँ, पाखंड में मत जाइए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं कि ये सम्मिश्रण मत तैयार कीजिए, मत कीजिए। कुछ चीन से ले लिया, कुछ जापान से ले लिया, कुछ भारत का मिला लिया और मिला जुला के, और फिर वो ऊर्जा ब्लास्ट करती है ना, वो कहेगा कि फिर सारी ऊर्जा कहेगा जी हम आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं। एक तो एक साधे सब सधे, तो ये अच्छा रहेगा। तो आगे हम लोग, वास्तु जी की बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय, हम लोग अलग अलग विषयों पे एक बार हम चाहेंगे कि मुख्य द्वार से शुरू करेंगे। बिल्कुल, कि मुख्य द्वार कैसा हो, फिर हम प्रवेश करें तो कैसा हो, और फिर उसके बाद तमाम जैसे जैसे आपको बताने की इच्छा होगी वैसे वैसे हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।